नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि सर पीटीटी 2025 की जो एग्जाम आपके नज़दीक है और अपन 145 प्लस नंबर कैसे पक्के कर सकते हैं और वो भी कितने दिन में? 15 दिन में। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको टॉपिक ध्यान में होने चाहिए। आप तैयारी कर रहे होंगे, टॉपिक आपको पता होगा कि अपने को मुख्य मुख्य कौन से टॉपिक, सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कवर करने से हम लगभग 145 प्लस नंबर पक्के कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी आज के वीडियो में चर्चा करूं। देखिए, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमें गौर से पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का है वर्णमाला, अल्फाबेट टॉपिक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वर्णमाला। अब वर्णमाला पढ़ोगे तो इसके बाद में आपके देखो वर्णमाला से कई टॉपिक क्लियर होंगे। वर्णमाला पढ़ोगे तो उसके जस्ट बाद में आपको क्या पढ़ना, हमें कोडिंग, डिकोडिंग, क्योंकि अल्फाबेट की बहुत सी चीजें जो हैं वो कोडिंग डिकोडिंग में काम आएंगी। ये एक सेट है रीजनिंग में। ठीक है, जैसे अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरीके से अक्षर सीरीज, श्रृंखला समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? श्रृंखला। और श्रृंखला में कौन सा पार्ट? लेटर सीरीज वाला। बाकी नंबर सीरीज भी हमारे। ठीक है, जैसे इसके बाद हम लोग सादृश्यता अल्फाबेट के साथ साथ हम लोग सादृश्यता को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा आगे चलें तो इसके बाद हम लोग पढ़ें क्या? रैंकिंग टॉपिक। क्या पढ़ें भाई? रैंकिंग। देखिए, क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट और दिशा डायरेक्शन टेस्ट, दिशा और सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, ये तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ने हैं। और मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले आप रैंकिंग पढ़ें और रैंकिंग के बाद में डायरेक्शन, और रैंकिंग और डायरेक्शन जैसे ही पढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अब हमें जो आगे का हमारा टारगेट रहेगा उसमें इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और इसी क्रम में आपको बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद में आपके सिलेबस को देखें तो आपके सिलेबस में जैसे रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन है, अपने आप में सिंगल टॉपिक है, कभी पढ़ लें हम लोग, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा। आपके मिसिंग नंबर है, लुप्त पद है, इससे हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपके जो टॉपिक है वो वेन डायग्राम है, वेन आरेख टॉपिक है। इसी के साथ इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम टॉपिक है, तार्किक वेन आरेख भी चलता है। इसके बाद अपनी घड़ी है और घड़ी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता अपना कैलेंडर टॉपिक है। कैलेंडर के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसके बाद हम बात करें तो आपके क्यूब एंड डाइस, घन और पासा भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घन और पासे से भी क्वेश्चन, घनाभ से क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखना। क्यूबॉइड घनाभ से क्वेश्चन नहीं आता, आपके क्यूब से क्यूब कटिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग कलर से करना, 6 कलर से रंग करना और 3 कलर से रंग करना, अपोजिट सरफेस सेम कलर, और एक क्वेश्चन बनता है कि 6 सतह के ऊपर एक ही कलर हो। और अक्सर बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इस लेवल के एग्जाम में सिंगल कलर वाला क्वेश्चन आता है, बट हम लोग आपको 3 कलर वाले क्वेश्चन भी समझाएंगे, सिंगल कलर वाला भी समझाएंगे। इसके बाद में आपने एक टॉपिक दे रखा होगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं विविध। और विविध के साथ साथ हम इसको कई बार बोलते हैं लॉजिकल अरिथमेटिक रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क शक्ति। जैसे कोई जानवर है, उसके सिर और पैरों की संख्या वाले क्वेश्चन, कोई बंदर है, एक दीवार पे चढ़ने और उतरने वाले क्वेश्चन, एक पार्टी में हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, एक दूसरे को वस्तु आदान प्रदान करने वाले क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, एक टॉपिक आपका क्या? कथन निष्कर्ष, न्याय वाक्य भी हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। कथन निष्कर्ष से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, आपके कई बार पूछ लेता है, इसलिए हमें इनके ऊपर भी नजर मारनी है। कथन पूर्व धारणा,
कथन तर्क और कथन कार्यवाही, इन क्वेश्चनों को भी हमें नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। तो देखिए टॉपिक इसके और भी हैं, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड, शब्दों के तार्किक क्रम है, ये तमाम चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक देखो, ये जो 17 से 18 टॉपिक है, ये 17 से 18 जो टॉपिक हैं, यदि इन टॉपिक को भी आप सिस्टम से सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप कंप्लीट, मैं कह रहा हूं कि 145 प्लस स्कोर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताए, ये आपके पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले पेपरों का एनालिसिस किया, पिछले पीटीटी 2 वर्षीय 4 वर्षीय जो पेपर देखे, पिछली वर्ग के पेपर देखे, उससे पिछली वर्ग के पेपर देखे, तो तमाम 2-3 वर्ष के पेपरों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो निचोड़ निकाला है कि यदि आप 17 से 18 टॉपिक ये रीजनिंग के पढ़ लेते हैं, तो भी मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में आप पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छी, आपको अच्छी मनसाई कॉलेज में आपको प्रवेश मिल सकता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि सर ये पढ़े कहाँ, तो इसके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण सीरीज अपने उत्कर्ष टीचिंग चैनल के ऊपर लेके आएंगे आपके सामने जल्दी। आप जुड़े रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, टीचिंग उत्कर्ष चैनल पे बहुत जल्द आपके साथ सीरीज लेके आएंगे और मैं उसमें आपके साथ रीजनिंग सब्जेक्ट लेके आऊंगा। और उसके साथ आपको एक और सूचना दे दें प्यारे विद्यार्थियों, अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, आप सोच रहे होंगे कि उत्कर्ष में अभी तक कोई ऑफर नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार ऑफर आया है, ध्यान दें, शानदार बचत और दमदार तैयारी। प्यारे विद्यार्थियों बिग समर सेल ऑफर चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये जो ऑफर है ये मात्र 29 मई से 3 जून तक है, तो आप ये मौका मत चूक जाना। और इसमें देखिए उत्कर्ष ऐप के शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। यही नहीं, इसके साथ मिल रहा है आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और इसी के साथ यदि आप प्राइम कोर्स पर जाते हैं तो उसमें आपको मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा PRIME प्राइम कैपिटल में, तो इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस शानदार और जानदार ऑफर का फायदा उठाइए, अपने सपनों को साकार कीजिएगा और उत्कर्ष के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी को और धारदार और मजबूत बनाइएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।